मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले दल बदल का दौर शुरू हो गया। खासकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के चलते गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। रविवार को दतिया के कद्दावर बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हो गए। सागर जिले की सुर्खी के राजकुमार सिंह धनौरा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। शायर और गीतकार राहत इंदौरी की पत्नी शायर अंजुम रहबर ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अवधेश नायक और राजकुमार सिंह धनौरा पीसीसी में कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण करते दिखाई पड़े। पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दोनों नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाते दिखाई पड़ रहे थे। लंबे समय से इन दोनों नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही थी। इमरती देवी के कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलों पर एमपी कांग्रेस के चीफ कमलनाथ ने कहा कि हमारे सिद्धांत क्या हैं। शिवराज सिंह का भी स्वागत है अगर वो हमारे सिद्धांत मान लें और कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार कर लें तो। 2008 में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होने के बाद डबरा से तत्कालीन विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में नरोत्तम के खिलाफ अवधेश नायक ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ा था। नरोत्तम मिश्रा ने 11,233 वोट के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में नरोत्तम मिश्रा का 34,489 वोट से जीत का रिकॉर्ड था। दूसरे नंबर पर रहे बसपा प्रत्याशी राजेंद्र भारती थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह थे। चौथे नंबर पर अवधेश नायक को वोट मिले थे। दतिया से चुनाव हारने के बाद अवधेश नायक ने फिर बीजेपी में वापसी की। 2013 और 2018 के चुनाव में टिकट की दावेदारी भी पेश की। 2016 में उन्हें मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब नरोत्तम और नायक के बीच सुलह हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा था नहीं। नायक नरोत्तम के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन अब बीजेपी में टिकट की उम्मीद टूटने के बाद अवधेश नायक ने रविवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी ने राजकुमार सिंह ठाकुर धनौरा को पिछले साल अक्टूबर में ही निष्कासित किया था। वजह थी सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ लगातार बयान देना। सागर में बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके राजकुमार सिंह धनौरा राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुसीबतें बढ़ाते दिखेंगे। धनौरा सागर के सांसद राजबहादुर सिंह और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार हैं। अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो सुर्खी सीट से टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। अब आपको संक्षेप में बता दें कि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक सफर कैसा है। 1980 में नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के राज्य कार्यकारी निकाय के सदस्य बने थे। नरोत्तम मिश्रा ने डबरा सीट से साल 1993, 98 और 2003 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि 1993 में वो नहीं जीत पाए थे। नरोत्तम मिश्रा पहली बार 2003 में बाबूलाल गौर सरकार में राज्य मंत्री बने। हालांकि तब से लेकर अभी तक कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं, जिसमें कानून, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जल संसाधन शामिल हैं। 2005 में शिवराज सिंह चौहान ने जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब नरोत्तम मिश्रा को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा की हैसियत शिवराज सरकार में नंबर 2 की है, क्योंकि वो गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में। और अब ये माना जा रहा है कि इस बेल्ट में कांग्रेस में शामिल हुए ये नेता बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखना यह है कि इसका असर चुनाव में कितना दिखता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।